नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम पेपर उठाए थे PE3 लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, उसमें सभी हमने मीनिंग ऑफ लर्निंग देख लिया था। आज हम देख लेंगे नेचर और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ओके, क्या नेचर है, क्या प्रिंसिपल्स है लर्निंग। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ना। बड़ी बात ये नहीं कि आपको पता है, बड़ी बात ये है कि आप उसको चीज़ को सही तरीके से लिख सकते हैं या नहीं एग्जाम में। ओके, क्योंकि यू आर गिविंग रिटन एग्जामिनेशन, सो आपका नोट प्रॉपर होना चाहिए, आपका नोट इजी होना चाहिए ताकि आपको भी याद करने में आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। सो समझते हैं, समझते हुए पढ़ते चलेंगे, आप नोट करते चलना। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो की पॉइंट्स है, इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये की पॉइंट याद होगा तो आप लिख के आ सकते हो अच्छे से। सही है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग इज ग्रोथ, लर्निंग का मतलब ही ग्रोथ है ना। हम कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे अंदर ग्रोथ होता है ना। सही ना, मतलब योर नॉलेज एनहांस हो सकता है आपका, और कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एनहांस, आपका परफॉर्मेंस एनहांस होता है, आपका एबिलिटी एनहांस होता है, ग्रोथ होता है हर चीज में। ओके, नहीं, योर परफॉर्मेंस विल बी डेवलप, योर परफॉर्मेंस विल ग्रोथ बिकॉज आई हैव लर्न समथिंग, है ना। बैट्समैन होता है, वो बहुत सारे शॉट खेलता है, लेकिन जिस शॉट में वो वीक है ही कैन लर्न टू कैच अप द यॉर्कर बॉल एंड ही लर्न एंड देयर परफॉर्मेंस विल ग्रोथ, है ना। ऐसा होता है। तो पढ़ते हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है एंड इट कॉन्स्टेंटली एनलार्ज द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इच एनवायरनमेंट। और ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, हम दुनिया को समझते रहते हैं, है ना। वी आर अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट, ये सोसाइटी कैसे काम करते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, फ्रेंड्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है। हम धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। और उसी से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। कैरेक्टर ग्रोमिंग प्रोसेस में हम हर हर समय रहते हैं, है ना। इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ हिज एबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन एंड इंटेलेक्ट। इन सारी चीज़ों का ग्रोथ होता है थ्रू लर्निंग। बाय दिस मीन्स वी शुड ग्रो इनटू ए फुल्ली डेवलप पर्सन। और इन सब के दौरान, ओके, और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए, लर्निंग करते हुए, ओके, हमारे एबिलिटी को बढ़ाते हुए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हुए, हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ाते हुए धीरे धीरे हमें एक फुल्ली पर्सन डेवलप पर्सन बन जाते हैं, है ना। वी शुड ग्रो इनटू ए फुल्ली डेवलप पर्सन। लर्निंग इज ग्रोथ, समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग कभी खत्म नहीं होता, है ना। जैसे ऊम टू सॉरी बात टू डेथ प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता। आप जन्म के समय से ही आप रोना चालू कर देते हैं, आप सफलिंग सीख लेते हैं। ओके, टिल यू आर डेथ यू हैव लर्न। ओके, ये हमारे हम समझ रहे हो ना चीजें। ओके, ये सोसाइटी किस तरीके से आपको ट्रीट कर रही है, ओके, आपने क्या क्या गलतियां की, वो सब चीजें आप सीखते हैं, है ना। देखिए, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। देयर इज हार्डली एनीबॉडी हु हैज नो मोर टू लर्न। ऐसा कोई बहुत रेयर केस आप पाएंगे जिसको हम कहते हैं इसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। हालांकि जो ऐसा बोलते हैं वो कुछ सीखते ही नहीं, है ना। जो सीखता है वो हमेशा सीखता रहता है ना। और उसके पास जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो छोटी छोटी चीजों को मार्क करके ऐसी गुड बात निकालते हैं, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, और दूसरी बात, जो वो कहते हैं ना, वो हम जो बड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं, एक डायलॉग होता है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मतलब क्या, हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका हो गया है ना। वो अपने बारे में बड़े ही बात नहीं करते, वो कहते हैं मेरे को और सीखना है, मेरे को और जानना है ना। नहीं, ये तो अभी तो शुरुआत है, अभी मेरे को और सीखना है ना। दैट्स द थिंग। द लर्नर एक्वायर न्यू विजन एंड अचीव समथिंग न्यू। ओके, हमेशा हर स्टेज में वो न्यू विजन लेके कुछ नया सीखता है। ओके, और आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास 1 में थे, आप बोले थे मैं थोड़ा सिर्फ पढ़ लूँ और लिख लूँ तो हो गया। क्लास 5 में आए आए तो क्लास 5 के बेसिस पे आप क्लास 10 तक जाते हैं। क्लास 10 के बेसिस पे क्लास 10 क्वालिफाई किया, दैट इज एन अचीवमेंट टू स्टडी प्लस 2। प्लस 2 क्वालिफाई किए, फिर +3, फिर PG, फिर MPhil, फिर PhD, कुछ भी आप कर रहे हैं तो हर एक अचीवमेंट, हर एक चीज आपके लिए एक बेसिक बन जाता है दूसरे चीज के करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है
एवरी अचीवमेंट then become the basic of new achievement. Okay, her achievement become the basic of new achievement in the future. In this way, the urge to acquire more and achieve something novel is fulfilled. Okay, हमेशा अपने अंदर के विद्यार्थी को वो जीवित रखता है और वो सीखता रहता है ना? सही है। देखिए लिखिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट प्रिंसिपल और नेचर इज लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज यूनिवर्सल। ओके, तो क्या है इसका मतलब, हम किसी से भी सीख सकते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल, कोई भी हमसे सीख सकता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। यूनिवर्सल। ओके, एवरी क्रिएचर दैट इज लाइव लर्न्स फ्रॉम ऑल क्रिएचर। ओके, जो भी जिंदा है, ओके, जो भी जीवन का प्रवाह कर रहा है इस दुनिया में, वो दूसरों से सीख सकता है। एंड मैन लर्न मोस्ट, और सबसे ज्यादा कौन सीख सकता है? दैट्स द ह्यूमन, मैन। ओके, और कहते हैं सीखने वाले का आपका नजरिया होना चाहिए, तब आप सीख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी था जो कि बहुत डिप्रेस था क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था या फिर कुछ अपना काम नहीं सही से चल रहा था। ओके, तो एक दिन वो क्या करने गया था, वो सुसाइड करने चला गया एक नदी किनारे। ओके, तो उसमें थोड़ा सा वो बैठा था। एट द टाइम ही सॉ, एक चींटी जो होता है वो एक हड़ल को पार कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, बार बार वहां से गिर जा रहे थे। ओके, लेकिन वो कोशिश करते रहे 15-20 बार वो वहां पे गिरी और फिर वहां से चढ़ के आगे निकल गई। वहीं से वो उस लड़के ने सीखा, उस आदमी ने सीखा कि अगर वो एक चींटी होकर अगर वो इतना मेहनत कर रही है, बार बार गिरने पर भी उठ खड़ी हो रही है, तो फिर मैं तो एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, है ना? सो ये उस आदमी का सीखने का तरीका है ना? उस मेन किस तरीके से वो सीखे। ऑल दो लर्निंग इज यूनिवर्सल। ओके, हाँ, लर्निंग यूनिवर्सल है। द कैपेसिटी ऑफ लर्न फ्रॉम द बिहेवियर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न वेरी फ्रॉम क्रिएचर टू क्रिएचर। ओके, और पर्सन टू पर्सन वो होता है, वो उसके पास वो कैपेसिटी थी कि वो लर्न कर सके, है ना, फ्रॉम एवरीवन। ओके, आप बहुत सारे ऐसे देखे जो बड़े आदमी होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी सीख ले लेते हैं, है ना, और आपको समझा भी देते हैं, कर सकते हैं वैसे चीजों को। तो दैट्स द लर्निंग इज यूनिवर्सल। बड़े बड़े आदमी बोलते हैं आज एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक प्यारी सीख दे दी, है ना। ऐसे ही वो छोटा बच्चा अपने हिसाब से बोल रहा था, लेकिन उसका जो गूढ़ अर्थ है, जो मेन जिस्ट है, वो एक समझदार आदमी ले लेता है। ओके, ही लर्न्स बिटवीन द लाइन्स, है ना, क्या कहा जाता है। सो दूसरा कोई होता था वही चींटी को वहां पे पकड़ के मार के फेंक देता है ना, मैं मरने जा रहा हूँ तू भी मर चल बोल के उसको मार के फेंकता है। ऐसा नहीं, आप सीख पा रहे हैं या नहीं, दैट्स द इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिखाने के लिए पूरी दुनिया है, आप प्रिपेयर है या नहीं, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, कोई महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया। ओके, एंड उसको उसने बुद्ध जी से कहा सत्य क्या है। बुद्ध जी मुस्कुराए और चुप हो गए। तो वो आके बाहर बोला कि बुद्ध को पता ही नहीं, बुद्ध को कुछ पता ही नहीं। मैंने उससे पूछा कि सत्य क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। वो बोले क्यों नहीं? क्योंकि वो परख लेते हैं कि इस आदमी का ये जानने का अभी समय नहीं है, ये वो ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। सो जो यूनिवर्सल लर्निंग है उसके लिए हमको कैपेबल होना पड़ेगा। आप वो पात्रता तो अपने आप लाए ताकि आप वो चीज को ग्रहण कर सके, है ना। सही है, दैट्स द थिंग। Capacity of learn from behavior and time required to learn vary from creature to creature. Next point. Learning is always purposeful. Learning जो होता है हमेशा meaningful, purposeful होता है, ऐसा नहीं कि aimless हो, है ना। Learning is not aimless. Okay, it is purposeful. कोई ना कोई पर्पस तो होता है, किसी ना किसी पर्पस के लिए हम सीख रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं ताकि आप खुद कल को एक आपके पास एक जॉब आए, आप बच्चों को पढ़ा सकें। ओके, अपने आप को खुद एस्टेब्लिश कर सकें इन दिस सोसाइटी, दैट्स योर पर्पस ऑफ स्टडी, है ना। सही है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पर्पस हैं। ओके, सो यू लर्निंग इज पर्पसफुल, इट इज पर्पसफुल। यंग चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर पैटर्न बिकॉज दे सेटिस्फाई देयर नीड एंड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी आदमी कोई भी चीज सीख सकता है ना। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन क्योंकि जरूरत पड़ी तो वो सीख रहे हैं, है ना। दैट्स द थिंग। मेरे को पहले से ट्रेन से कहीं जाने का बहुत डर लग रहा था। अरे ट्रेन में कहीं अगर
गाड़ी रुकेगी नहीं, चली जाएगी तो मैं क्या करूँ, अभी भी लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं अब कंफर्टेबल हो चुका हूँ, है ना, मैं जा सकता हूँ। जस्ट लर्निंग इज पर्पजफुल, तो वी हैव टू लर्न, yes, because of our need, our interest, we have to learn, okay, and learning is always purposeful। आप ये की पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट, लर्निंग कम्स ओनली थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी, और लर्निंग कहाँ से आएगी, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी एक्टिविटी। मैं जैसे बता रहा था अभी ट्रेन में जाने का, 2-3 बार आप चले जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अगर गए हैं तो टिकट कहाँ से खरीदना है, कैसे अपना सीट खोजना है, ओके, इन प्रॉपर टाइम जाना है, वो सारी चीज़, ओके। कहते हैं बच्चा स्कूल से नहीं सीखता है ना, बच्चा स्कूल से नहीं सीखता है, बच्चा सीखता है अपने क्लासरूम से। ओके, मैंने गलत बोल दिया, मतलब सीखता है ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वो अपने क्लासरूम में सीखता है। वो अपने पास जो अपने दोस्त बैठे हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हुए, उनके साथ स्ट्रगल करते हुए, खुद पढ़ के, खुद सीख के, नई चीज़ें जान के, समझ के, याद रख के, है ना, प्रैक्टिस करके वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। सो आप कुछ भी सीखेंगे, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपने कितनी मेहनत की है उस चीज़ पे। लर्निंग कम्स थ्रू चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, लर्निंग कैसे आता है, अगर आप खुद के एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपकी साइकिल चलाना, है ना, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपने पहले से चला रखा है तो यू आर गो एंड टेक दो, ये साइकिल मैं चलाऊंगा बोलते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं है तो बोलते हैं मैं नहीं चला सकता, आप चलाइए, है ना। तो चाइल्ड लर्न मोर बाय डूइंग थिंग्स, ओके, और चाइल्ड कर करके बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि उसको अगर समझाओ कि बेटा यहाँ अगर आप इसको छुएंगे तो आप जल जाओगे, है ना, तो बर्निंग कैंडल का एग्जांपल, पहले उसको एक बार फूटने तो दो, उसके हाथ एक बार जलेगा तो वो और कभी नहीं करेगा उस चीज़ को, है ना। दैट्स द थिंग, ओके। चाइल्ड लर्न मोर बाय डूइंग थिंग्स बाय हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट थिंग, पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड सिचुएशन, ओके। वो एक्सपीरियंस से सीखता है। अगर कोई आदमी किसी बच्चे को पाएगा तो उसको चिमटी काटा तो वो बच्चा उस आदमी के पास जाएगा ही नहीं, है ना। कोई ऑब्जेक्ट्स अगर उससे खतरा है तो वो उसके पास आएगा ही नहीं, है ना। इवेंट, एनी सिचुएशन, ऑल दिस आर गिवन एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कोई अगर नई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पर उस चीज़ को देखिए ताकि आपको एक्सपीरियंस तो हो क्या है वो चीज़। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखो, फिर हम और मीनिंग और प्रिंसिपल्स देखेंगे लर्निंग का, ओके। देखो इसको। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज मेनी साइड। लर्निंग के एक तरीके नहीं होते, बहुत सारे तरीके हैं। लर्निंग हैज मेनी साइड, ओके। पढ़ते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर न्यू नॉलेज, फैक्ट एंड आइडिया। धीरे धीरे बहुत सारे न्यू न्यू नॉलेज, बहुत सारे फैक्ट्स एंड आइडिया टीचर, एक चिल्ड्रन लर्न करता है। दे लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल, बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं, ओके। दे लर्न एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड इमोशन, बहुत सारी चीज़ें बच सकते हैं। जैसे कि वैल्यू, कुछ कुछ होते हैं जो कि अपने एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घमंडी, है ना। अगर कोई आपको खाने को नहीं पूछ रहा है तो आप वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, खान सर ने कहा था, ओके, आत्मसम्मान से के बगैर, ओके, कोई भी चीज़ मिले तो उसको त्याग देना, ओके। जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो, इज्जत मतलब यह तो, अरे कोई कोई अगर पूछने वाला नहीं है तो उस जगह पे आपको अगर रह रहे हैं देन इट्स योर फॉल्ट, ओके। सही है। तो दैट्स द थिंग, ओके। एटीट्यूड, कुछ कुछ के वैल्यूज हैं कि अगर मैं कोई है, और कुछ कुछ के बोलिए वैल्यूज ही होता है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, है ना, कभी किसी को मैं दिक्कत नहीं पहुंचाऊंगा, ये सारी उनके वैल्यूज हैं, उनके एटीट्यूड है, कुछ कुछ के इमोशंस, कुछ उनके इंटरेस्ट, वो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। कुछ अरे मैं अपने टीचर से, पता है आपको, मैं बहुत फेंक फेंक के खाना खा रहा हूँ, मतलब खाना खा तो गिरता था उधर उधर, ओके। लेकिन एक दिन मैं अपने टीचर के साथ खा रहा था, ओके, तो उन्होंने इतना स्मूथ तरीके से खाया अपने खाना को, एक भी मतलब चावल का दाना गिरा नहीं, अच्छे से सब 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 सब्जी सब अच्छे से। मैं तो क्या करता, आलू को निकाल के फेंक देता था, लेकिन मैंने उसको दिन में, अरे खाना भी इस तरीके से खाना चाहता है, खाना खाया जाता है, दैट्स द थिंग, ओके। इंटरेस्ट, इमोशन, दे लर्न कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रूल, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रूल सीखते हैं, है ना। दे लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, प्रॉब्लम है हम ही सॉल्व करेंगे, कैसे भी करके हमको ही उसका उपाय निकालना है, दैट्स द थिंग। वो मतलब क्या, देखिए कितना तरीके, फैक्ट्स, आइडिया, नॉलेज, स्किल,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियर, वैल्यूज, एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट रूल, ये सारी मतलब क्या लर्निंग क्या एक है? नहीं, दे हैव मेनी साइड्स। ओके, दे आल्सो हैव लर्न टू लर्न, दे आल्सो लर्न टू लर्न। ओके, वो कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न। ओके, वैसे हम तो सर्च करते हैं टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए उसको लिए भी लोग पढ़ते हैं। मतलब क्या, दे लर्न हाउ टू लर्न। दस साइकोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड लर्निंग इनटू वेरियस टाइप्स, सो लर्निंग इज मेनी साइडेड, इसलिए लर्निंग का बहुत साइड्स है, इट्स एन वाइड वेराइटी। ओके, मेनी साइड्स, यू कैन से मेनी डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है? एडजस्टमेंट। ओके, अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप दुनिया में रह नहीं सकते। ओके, आप बाहर पढ़ने आए हैं, आपका रूममेट मिला है, वो रात में पढ़ता है, आपको दिन में पढ़ने की आदत है, वो बॉल बंद ही नहीं करता है ना, सो इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। अगर उसने आपको डिस्टर्ब किया तो क्या आप अगले सुबह आप उसको छोड़ोगे? नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो वी हैव टू एडजस्ट बोथ ऑफ देम। अगर आप एडजस्ट नहीं किए तो दोनों का पढ़ाई खराब होगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा, है ना, मारपीट शुरू हो जाएगी। सही है, तो वी हैव टू एडजस्ट। अगर आप दो व्यक्ति हैं और दोनों ने बात किया है, एक दिन तो राइस बनाना, मैं सब्जी बनाऊंगा, है ना, या फिर तीसरा तीन आदमी, एक राइस बनाता है, एक सब्जी काटता है, एक सब्जी बनाता है। अगर किसी ने किसी दिन बोला कि अगर सब्जी काटोगे नहीं तो दाल बनेगी नहीं, है ना, अगर ऐसा हो गया तो आपको मार पिटाई चालू हो जाएगी। अगर कभी कोई बीमार है तो आपको उसके काम को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। कभी कोई वहाँ पे नहीं है तो आपको खुद चावल राइस एक दिन सब बनाना, सबके लिए बनाना पड़ेगा। दैट्स द एडजस्ट एंड यू हैव टू लर्न। ओके, एंड एडजस्टमेंट का बात आप हॉस्टल में जो रह रहे हैं, आप तो रहते हुए आए हैं, आप जानते होंगे। ओके, तो एडजस्ट करने के लिए आपको रनिंग करना होगा। अगर आपको सुबह सबसे पहले नहाना है तो सबसे पहले उठना पड़ेगा, है ना, और भाग के जाना पड़ेगा हॉस्टल में। ओके, ऐसा होता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ, दैट्स द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। किसी को आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसको मुंह पे नहीं बोलेंगे, आप अपने मंदिर में रख लेंगे। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट। ओके, द इंडिविजुअल मस्ट लर्न टू एडजस्ट हिमसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। आपको जैसा भी एनवायरनमेंट मिला हो, आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। ओके, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट मेनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। एक दुनिया में, एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ों को क्या होगा, एडजस्ट करना पड़ता है। So it is the function of the school to teach the children how to meet and adjust himself to this new and complex element of his environment। और स्कूल की ड्यूटी है कि बच्चों को सिखाए किस तरीके से नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, किस तरीके से उस एनवायरनमेंट के खुद को कोप अप करके एडजस्ट करके सीखा जाए। ओके, लिखो लर्निंग इज एडजस्टमेंट। ओके, the next point is learning as problem solving। learning as problem solving। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब हम सीखते हैं क्यों, ताकि जीवन में अगर कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है। एक प्रॉब्लम है जो जिसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स पता होना चाहिए, बहुत सारे सूत्र आने चाहिए आपको, ताकि वो आप कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, है ना। और उस तरीके से उस दौरान आप सीखते सीखते और बेहतरीन चीज़ें सीखते हैं, एंड यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ। है इन स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट लर्न कॉन्सेप्ट, रूल एंड प्रिंसिपल। बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे रूल्स बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल एंड कॉलेजेस में। एंड द प्रिंसिपल हेल्प हिम टू लर्न न्यू एंड हायर ऑर्डर रूल्स। और वही प्रिंसिपल उनको बहुत हायर लेवल के नॉलेज सिखाता है ना। higher level rules and principle which lead to the develop the problem solving ability। तो कोई भी बच्चा, कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा खुद सॉल्व करेगा। दैट्स कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट विल बी डेवलप फ्रॉम व्हाट, लर्निंग। ओके, सो हमने नेचर और प्रिंसिपल पढ़ लिया। पहला है लर्निंग इज ग्रोथ, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना, लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसफुल, learning comes only through experiences and activity, learning is adjustment, learning has many sided, and learning is the problem solving capacity or abilities। okay, hope you understand this। इसको अच्छे से समझिए, नोट करिए, लिखो। ओके, अगर आप खुद ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। सही है, लिख लो अच्छे से। होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद।